उनके साथ सम्मान के साथ देखें और हमेशा उनकी प्रशंसा करें। अपलाइन को जहां भी देखते हो, जहां भी नजर आती है, इसी तरह बंद क्या देखना, सम्मान के साथ बात करें, उनकी हमेशा प्रशंसा करें, कभी नेगेटिव बात मत करें उनके लिए। अच्छा किया बुरा किया, कल भी बोला था मैंने, यस नो अपलाइन है, जो किया अच्छा किया, यस नो। अगर कुछ भी उनकी तरफ से पूरा नहीं है तो आप कर दीजिए, क्योंकि आप भी तो किसी के अपलाइन है, यस नो। आप ऊपर देख रहे हो तो आपको भी तो लोग नीचे से देख रहे हैं। इजेटिस उनकी बातचीत में शामिल हो और उनकी बात को काटने से बचें। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं। अपलाइन बोल रहा है, आप बोला है चुप करे, तुमको क्या पता है? अगर आप अपनी अपलाइन की बात को बीच में काटने से बचोगे, बात यह नहीं है कि उसको नॉलेज ज्यादा है, आपको नॉलेज ज्यादा है, वो गलत बात यह नहीं, बात यह कि सिस्टम क्या कह रहा है। यस, अगर अब विनोद के नीचे कोई एमबीबीएस डॉक्टर आ जाए, अब ये जानते नहीं है पढ़ना, वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है। पिछली बार यहां एक एमडी डॉक्टर थे ना हमारे बीच में, शिवराज जी, एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर जो हॉस्पिटल्स में 4 लाख की सैलरी पर है, जोधपुर से, मेवाड़ से, कहां से थे, बालोतरा से चलकर यहां आईजी हॉल में बैठे थे इधर, और धन्यवाद प्रणाम कर रहे थे हमारे पवन जी को। चेयरमैन मेंटेन कर गया वो व्यक्ति, जयपुर में आया और किताब कापी लेकर लिख रहा है, और मेरे से कहा कि सर मैं उस लाइन का तो बादशाह हूं, इस लाइन का तो मैं जीरो हूं ना। हाँ, 80,000 महीने की सिर्फ सैलरी है, बाकी का अलग है। ऐसे ऐसे लोग इस टीम चैंपियन में आ रहे हैं, सोचिए आप, और वो आपकी डाउन में आ रहे हैं। विनोद की डाउन में एक ऐसा व्यक्ति आ गया, तो विनोद अगर उसको नहीं पढ़ा सकता तो विनोद उससे प्यार तो कर सकता है ना, विनोद उससे प्यार तो करेगा, और वो विनोद के प्यार के लिए विनोद को आगे बढ़ाने में अपना दिन रात एक कर देगा। एक चीज तो कर सकते हो, क्या प्यार करने के लिए अमीर होना जरूरी है? हंसने के लिए अमीर होना जरूरी है? गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए अमीर होना जरूरी है? आदतों को, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अमीर होना जरूरी है? ये हमारा वहम है कि हम नहीं छोड़ सकते। जिस दिन आप अपनी 100% अपनी कमान मेरे हाथ में दे दोगे, कसम पैदा करने वाले की, एक एक का भूत उतार दूंगा मैं, और जब तुम मार्केट में जाओगे तो दुनिया तुमसे डरेगी, तुम दुनिया से नहीं डरोगे। लोग कहेंगे अरे आईएमसी टीम चैंपियन के रास्ते से 1000 साले निकाल देंगे ये लोग। सामना नहीं कर पाएगा कोई तुम्हारा। एक टाइम एक ऐसे लीडर की कहानी सुनाता हूं मैं, जिनको मैं इंस्पायर होता था। वो आईएमसी के पहले चेयरमैन थे, उनका 6 फुट हाइट था, मेरी क्रॉस लेग थे, लेकिन मुझसे प्यार बहुत करते थे। वो 6 फुट वाला हाइट में 5 फुटिया, लेकिन जब मैं स्टेज पे कूदता था तो 6 फुट वाले को दबा लेता था, क्योंकि 1 फुट तो मैं कूद ही जाता था। क्यों पटेला जी? तो उसको समझ में आ गया कि ये 5 फुट या 6 फुट वाला बन जाता स्टेज पे, तो इससे दोस्ती कर ले, कंपटीटर ना बना, इससे दोस्ती हो गई हमारी। अचानक उसने कंपनी नहीं खोल ली, भेड़ बकरियों वाली। हो जाता गलती, 1 बकरी 2 बच्चे पैदा करेगी, 2 बकरी के 10 बच्चे होंगे, है ना, और इतनी बकरियां हो जाएंगी कि पूरा देश बकरी खाएगा। चला था ना एक प्लान, जो भी है। लेकिन वो आदमी आईएमसी से रिजेक्ट हो गया। एक समय कुछ सालों के बाद वो मुझे मिलने आया, मैं बड़ा खुश हुआ, उसके होटल में बैठा, होटल में बैठकर मैंने उसको चाय पिलाई। उसके साथ एक सज्जन थे, उसने कहा कि ये मेरे एक डॉक्टर हैं, एक प्रोडक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। वो प्रोडक्ट था मोरिंगा। मोरिंगा का पूरा नॉलेज हम अपने अंदर डाल लिए। अब बात आई प्लान शो की। किसकी? तो डॉक्टर ने कलम उठाई और मुझे प्लान देने लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब रुकिए, एक बात बताइए, अगर मैं आपका प्लान को एक्सेप्ट करता हूं तो मेरी ज्वाइनिंग किसके नीचे लगेगी? बोला राजेंद्र जी के नीचे।
तो फिर मेरी अपलाइन कौन है? बोला सर। तो अगर सर प्लान शो कर दे मुझे, गौर से सुनना, यदि अगर राजेंद्र जी ने मुझे प्लान शो कर दिया तो मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा। और मैंने राजेंद्र की तरफ नजरें उठाई, मुस्कुराकर दिल में मोहब्बत, बोला कि सोदा प्लान राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई सोदा प्लान। राजेंद्र ने कलम उठाई, मेरी आंखों में देखा, पेन को लिखने के लिए गया, फिर नजरें मिली। थोड़ी देर सन्नाटा, पेन को छोड़ दिया, बाहर निकला, गले लगा, बोला मेरा दिल फट जाएगा, मैं आपको प्लान शो नहीं कर सकता। मेरा दिल फट जाएगा, मैं आपको आईएनसी के अलावा प्लान शो। क्यों है? क्यों क्यों आपको कोई कंपनी वाला इंस्पायर कर जाता है? क्यों आप किसी कंपनी से घबरा जाते हो? मोरिंगा कंपनी लॉन्च हुई इंडिया में, वो मेरे पास लेकर आया, मैंने ओपन चैलेंज किया उसकी अपलाइन के सामने, अगर ये व्यक्ति ने मुझको प्लान शो किया तो मैं, क्योंकि वो जानता था, उसको पता था राजेंद्र को कि ये आदमी मर जाएगा, मिट जाएगा, अदर कंपनी का प्लान कभी सुनेगा नहीं। अगर वो मुझे सुनाता तो मेरी दोस्ती से चला जाता। यस, और वो मुझे अपना दोस्त बना के जीवन भर रखना चाहता था, इसलिए वो प्लान शो नहीं कर पाया। अपलाइन की बात को काटने से बचेंगे? हम कहते तो हैं, मानेंगे नहीं, बड़ी मुश्किल है ये बात। हम हर बार बुला रहे हैं, लीडर्स को बुला रहे हैं, अरे सुन रहे, सुनकर गेट से बाहर निकलते, जैसे ही हवा निकलती है पीछे से, वैसे बात भी निकल जाती है। गगन गगन झुकाए जा, यहां नहीं रहती बात। मैं अपनी अपलाइन के बिताए हुए पलों को आज भी बता सकता हूं कि कैसे मुझे उसने ज्वाइन किया। 750 रुपए की किट थी, पैसे नहीं दिए। वो समय याद है, वो टाइम याद है, वो फॉर्म भी मेरे पास घर में रखा हुआ है, जो पीला फॉर्म मिलता था। 3 फॉर्म मिलते थे, कंपनी, एक अपलाइन और एक कस्टमर। वो आज भी फार्म मैंने अपने घर में रखा हुआ, संभाल के। मेरी अपलाइन ने मेरा फार्म भरा, मुझे उस लिखाई से भी प्यार है। किससे? उस लिखाई से भी प्यार है मुझे। हाँ, आपने तो, आपके पास जो ओटीपी आया होगा ना, वो भी डिलीट कर दिया होगा। अरे ओटीपी को निकालो, उसका फॉर्म बनाकर घर में चिपकाओ कि मेरी ज्वाइनिंग का समय का ओटीपी था। क्या है, कुछ कर रहे हो आप? टूल इसीलिए लो, अच्छा दे दो, फिर खत्म कहानी। उनकी उपस्थिति में अपने फोन को दूर रखें और काना फूसी। कई लोग हैं, अपलाइन आई, फोन में उठा लिया, हाँ जी, अच्छा, ओ सर एक बार जरा इनको देख लेना, अच्छे लीडर हैं ये, हमारे शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, और ये सर हमारी अपलाइन है, जरा आप सुन लीजिए। सर बंदा बहुत अच्छा, फिर ध्यान रखियो एक बार, मेरे पास एक कॉल आ रहा है। हाँ, वो क्या हुआ उसका, कैटरीना का, सलमान से बिगड़ गई आजकल। नहीं मिल गई ना सलमान को। और वो तेरा क्या चल रहा, जो पिछले वाली भाग गई थी? ठीक है यार। अच्छा, फिर और कुछ बता दे, नहीं ताजा, फिर वो खो देगा। अरे वो तेरा पड़ोसी है ना, वो, उसकी भाग गई। अच्छा, हाँ, कहाँ है तू? अरे वो हमारी, वो एमसी नहीं करता मैं, हाँ, वो अपलाइन सप्लाइन एक झाड़ रहा अपना भाषण। झाड़ने दो, हमने भी एक आदमी बिठा दिया, लंबा लंबा फेंक दिया कि बड़ा आदमी है। आधे पौने घंटे बाद आएगा। हाँ जी सर, क्या हुआ?
समझा दिया मैंने? अच्छा सर, आपको समझ में आ गया? हाँ हाँ, आ गया आ गया। अच्छा सर, एक बार मैं इनको छोड़ के आता हूं सर, आप 2 मिनट रुकिए। अपलाइन की कर दी ऐसी तैसी। ये हम करते हैं, अपलाइन का फोन आता है, अपलाइन को मिलवाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट होकर दूर बैठ जाते हैं। यस, आप दूर बैठ जाते हैं भाई, क्योंकि अब आपको लगता है कि मेरा काम था अपलाइन के सामने आदमी को बिठाना, बात खत्म। गलत है बाबू, नींद आ रही है, सोच ले। करते हो कि नहीं करते हो? ये अपलाइन के बारे में कैसे ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अपलाइन को इतना बड़ा बना दो कि सामने वाला छोटा हो। एक आदमी को मैं मिलता हूं, बोलता है सर आपने थोड़ा ध्यान से समझाना, ये बहुत बड़ा आदमी है। हम बोला कितना बड़ा आदमी है? तो बड़े आदमी से बड़े आदमी को मिलाओ ना, मुझे क्यों मिला रहे हो? मैं तो छोटा आदमी हूं। अपनी लीडर को हम खुद बोल देते हैं कि आदमी बड़ा है, अपने लीडर को आप एहसास कराते हो कि आप छोटे हैं। करते हैं कि नहीं करते? उत्तम, आप बोलिए कि ही इज माई ग्रेट अपलाइन, ही इज माई मेंटोर, ही इज माई लव, ये मेरा लीडर है, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं। जब ये स्टेज पे जाते हैं ना तो दुनिया हिलती है इनकी बात को सुनकर। आज आप खुशकिस्मत है कि मैं आपको ऐसी महान और ग्रेट पर्सनालिटी से मिलाने जा रहा हूं। बिजनेस हो ना हो, पर मिलके आपको आनंद ना आए तो बात बताना। ऐसे शब्द बोले कभी हैं? बोले कभी? सीखना नहीं है, शब्द नहीं है आपके पास, शब्दों की कमी है। लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाते आप, लोगों को उत्तेजना नहीं लोगों में पैदा कर पाते लीडर से मिलने के लिए। अपने लीडर की हाइप क्रिएट नहीं करते आप, अपने लीडर को मिट्टी में मिला के बिजनेस करते हो आप। हम अपने लीडर को लेकर जाते थे, सरदूल जी को लेकर जाते थे, 5 को सेट कर रखे थे पहले भोकाल। सरदूल जी जाते थे, अरे सर आप जैसे महान लीडर आ गए, अरे क्या बात है, अरे मान साहब, अरे बाप रे बाप, 2 लीडर आ गए, इतनी बड़ी मीटिंग, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? 2 लीडर को साथ में रखा पहले से, प्लानिंग नहीं है। आगे तुलसी ले ली, टी शर्ट पहन ली, एहसान कर दिया, एहसान कर दिया, एमसी में आ गए, एहसान कर दिया, प्लानिंग कुछ नहीं है। मौका सेट करिए ना प्लान का। अरे हमारी अपलाइन आ रही है, आदमी सोचेगा पता नहीं कौन है यार, डर बैठ जाएगा उसके दिल में, और जो डर गया साला वो मर गया। अपलाइन को यहां पहुंचा दो, कितना बड़ा आदमी आ जाए, अपनी अपलाइन से आपको छोटा नजर आना चाहिए। ये एटीट्यूड लेके जाना है यहां से, कितना बड़ा आदमी आ जाए। सौगंध है तुम्हें कि आज के बाद कभी भी अपने अपलाइन के सामने ये नहीं बोलोगे कि ये बड़ा आदमी है। बोलना कि एक बहुत अच्छे इंसान को लेकर मैं आ रहा हूं, यदि ये हमारे साथ जुड़ गया तो बिजनेस में नई ऊंचाइयों पर। ऐसी व्याख्या कीजिए, कैसी व्याख्या कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आ रहा हूं, अगर सर इसको आपने ज्वाइन करा दिया तो बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। ऐसी बात अपलाइन को बोलिए ताकि अपलाइन सोचे कि हाँ मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा, मेरे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है? यस, ये तो सच है।